हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंटली जो इंडिया का नया वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है, उसके के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट क्या है, कौन कौन से आर्टिकल इसके साथ डील करते हैं, और फिर इस पर्सन ये किस पार्टी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और इसके अपोजिशन में कौन था, और जो जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू सब्सक्राइब, और इसके बाद वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो वीडियो को पूरा देखना है इनको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपके लिए है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आ जाओ यहाँ पे। तो ये जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट का, पहले यहाँ पे सुनो, पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। ठीक है, और दिस इज द सेकंड टॉप रैंक्ड पोस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो पोस्ट है दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप सबने सुना होगा कि रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कंडक्ट किए गए हैं, और इसमें जो सीपी राधाकृष्णा जी है उसने क्या इलेक्शन को विन किया है, उसने जीता है, एंड ही बिकेम द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स ही इज द 15th इंडिविजुअल हु विल सर्व एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये किस पार्टी को बिलोंग कर रहा है, डेट इज द एनडीए कैंडिडेट है ये। ठीक है, ये एनडीए कैंडिडेट है, डेट मीन्स की बीजेपी और इसके एलियंस जो साथ में हैं, ठीक है, उस पार्टी का ये कैंडिडेट है। ठीक है, लेकिन इसके अगेंस्ट कौन था, ठीक है, डेट वाज वो इंडियन ब्लॉक का एक कैंडिडेट था जिसका नाम है क्या, सुदर्शन रेड्डी जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, सुदर्शन रेड्डी जी। और इसने इस सुदर्शन रेड्डी जी को हराया है बाय 152 वोट्स। कितने वोट से, 152 वोट से क्या जीता है किसने, राधा कृष्णा जी ने। और ये जो सुदर्शन रेड्डी जी थे, ही वॉज द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आ सकता है क्या था वो, सुप्रीम कोर्ट का जज था वो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे राज्यसभा का जो सेक्रेटरी जनरल है या जो रिटर्निंग ऑफिसर था, दैट इज द पीसी मोदी सेड। पीसी मोदी था उसका नाम, जो रिटर्निंग ऑफिसर या राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल है। उसने कहा था कि टोटल जो इलेक्टर्स थे, जिन लोगों ने वोट डाला है, वो कितने थे, 781 टोटल मेंबर्स थे, और उसमें से 767 पर्सन्स ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, उनका कंट्रीब्यूट था, उन्होंने वोट डाला है। ओनली 767 पीपल वोटेड, ठीक है, इन द इलेक्शन। और इसके अलावा जो पीडी मोदी जी है, मोदी, ठीक है, वो हमें कह रहा है कि आउट ऑफ 767 वोट जो टोटल थे, उनमें से 752 वोट्स क्या है, वैलिड वोट्स है। 752 वोट्स क्या है, वैलिड वोट्स है, एंड द रेस्ट 15 वोट्स वर डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड। और कितने वोट्स थे इनवैलिड, 15 वोट्स। क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्शन में कितने वोट्स क्या इनवैलिड थे, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन रिसेंटली कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो कितने वोट्स थे इनवैलिड, 15 वोट्स। ठीक है, और इन वोट्स में से जो राधा कृष्णा जी है उसने ले लिए हैं 452 वोट्स। 452 वोट्स फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स, ये मैं आपको समझा दूंगा, पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, वाइल जस्टिस रेड्डी जी रिसीव्ड 300 वोट्स, और जस्टिस जो उसके अपोजिशन में खड़ा हुआ था उसने कितने वोट्स लिए हैं, 300 वोट्स। यहाँ पे आप आ जाओ, देखो ये जो इलेक्शन होता है ना, सपोज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, हमारे पास क्या बैलेट पेपर होता है। ठीक है, पेपर होता है बैलेट पेपर, इसमें सभी कैंडिडेट्स का
नाम लिखा होता है। लेकिन जितने भी वोट डालने वाले बंदे होते हैं उनको सबको वोट करना पड़ता है, सबको वोट करना पड़ता है, लेकिन ऑन द बेस ऑफ प्रेफरेंस। वहां पे प्रेफरेंस दी जाती है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस। अगर कोई बंदा फर्स्ट प्रेफरेंस में किसी को वोट दे सकता है, वो जरूरी है, फर्स्ट प्रेफरेंस मैंडेटरी, सेकंड प्रेफरेंस को वो स्किप कर सकता है, थर्ड को भी वो स्किप कर सकता है, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या प्रेफरेंस हिसाब से वोटिंग होती है, राइट। फर्स्ट प्रेफरेंस, सपोज कोई कैंडिडेट है, मोदी जी है सपोज, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उसका कैंडिडेट कौन था? राधा कृष्णा जी, ठीक है। तो वो उसके फर्स्ट प्रेफरेंस पे रहेगा। सेकंड प्रेफरेंस वो दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, लेकिन जो सेकंड प्रेफरेंस को उसको फिल करनी होगी वो कांग्रेस का कैंडिडेट होता या इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट होता, ठीक है। तो इसी हिसाब से वहां पे चलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मोर देन 50% एक विनिंग कैंडिडेट के पास क्या प्रेफरेंस वोट्स होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो 452 वोट्स जो प्रेफरेंस वोट्स मिले हैं किसको? राधा कृष्णन जी को। एंड जस्टिस रेड्डी जी को कितने वोट्स मिले हैं? 300 वोट्स, ठीक है। अब ये इलेक्शन क्यों हुए? अब ये इलेक्शन क्यों हुए? देखो इसके पीछे क्या रीजन था। द इलेक्शन टुक प्लेस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो था उन्होंने रेजिग्नेशन डाला है, रिजाइन किया है, ठीक है। और उसका नाम क्या था? जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। ही वाज द, जिसको अब रिप्लेस किया है राधा कृष्णन जी ने, क्योंकि उसकी क्या हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए उसने रिजाइन दे दिया, ठीक है, राइट। और उसने रिजाइन दिया था जुलाई में, जुलाई में उसने रिजाइन दे दिया था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नाउ क्वेश्चन आ सकता है कि पहला वोट किसने डाला है? तो पहला वोट जो डाला था वो डाला था नरेंद्र मोदी जी ने। ही वॉज द फर्स्ट अमंग द मेंबर्स हु कास्ट हिज वोट। फर्स्ट वोट किसने डाला था? पीएम मोदी जी ने। और विन किसने किया था? उनके पार्टी के एक कैंडिडेट ने, जिसका नाम था क्या है? राधा कृष्णा जी। अब इस राधा कृष्णा जी के बारे में कुछ फैक्ट्स है तो वो हम जरूर देखेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग जो भी क्या नया वाइस प्रेसिडेंट बना है। देखो, ही वॉज एक्टिवली इन्वॉल्वड इन ऑर्गेनाइजेशन सच एज आरएसएस एंड जनसंघ। वो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर था किसका? आरएसएस का और जनसंघ का, ठीक है। बीजेपी के सभी कैंडिडेट्स जो उसकी प्रीवियस फॉर्म थी डेट वाज द आरएसएस, ठीक है। आजकल उसको बीजेपी अब कहा जाता है, ठीक है। बोथ आर सेम टू ईच अदर, राइट। नेक्स्ट क्या है? ही वॉज इलेक्टेड ट्वाइस टू द लोकसभा मेंबर। वो लोकसभा मेंबर भी रह चुके हैं, 2 बार उसको इलेक्ट किया गया था कोयम्बटूर से, ठीक है। एक तो 1998 में एंड देन री इलेक्टेड इन 1999 में। डेट्स याद रख लेना, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली ये इलेक्ट किया गया है। तो कोई भी, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएसबी का एग्ज़ाम हो, तो इससे एक ना एक पॉइंट पूछा ही जाएगा, ठीक है। मिस्टर राधाकृष्णन जी हैज़ आल्सो सर्व्ड एज गवर्नर। वो गवर्नर भी डिफरेंट स्टेट्स का भी रहा है एंड यूटीज़ का भी रहा है, ठीक है। झारखंड का वो गवर्नर रहा है 2023 से 2024 तक, याद रख लेना। और तेलंगाना का भी एंड पुडुचेरी का भी। और जो रिसेंटली वो था, रिसेंटली ही वाज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का वो गवर्नर था, जो उसने ऑफिस होल्ड किया था जुलाई 2024 से, लेकिन 9 सितंबर में उसको क्या वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या चुना गया है। तो वाइस प्रेसिडेंट फिर उसने इस यहाँ पे रेजिग्नेशन डाला है, ठीक है। तो सितंबर 2025। बिटवीन 2016 एंड 2020 ही रिमेन द चेयरपर्सन वो रहा है कोयूर बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। वो चेयरपर्सन भी रहा है। इन पॉइंट्स को याद रख लेना, ठीक है। ही वॉज आल्सो स्टेट प्रेसिडेंट। यहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट भी रहा है। किस स्टेट के लिए? तमिलनाडु के लिए, फ्रॉम द 2003 से 2006।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको नोट याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, ये जो सीपी राधाकृष्णा जी है, ये तो है क्या 15th इंडिविजुअल जो क्या बना है वाइस प्रेसिडेंट, 15th इंडिविजुअल। लेकिन जो ऑफिस है, ऑफिस काउंट अगर हम देखेंगे वो 17th प्रेसिडेंट है। इंडिविजुअल के हिसाब से 15th इंडिविजुअल है, लेकिन पोस्ट के हिसाब से ये 17th पोस्ट है, 17th पोस्ट, ठीक है, राइट, आया समझ। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जो हमने न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। लेकिन अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी है, कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए इसमें, और इलेक्शन क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इससे भी क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इसलिए ये भी ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कंटिन्यूसली हम आपके लिए डिफरेंट इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं रिगार्डिंग द ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बहुत ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंने पहले ही आपको कहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ये एक क्या सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या ऑफिस है, सेकंड हाईएस्ट। तो फर्स्ट जो है डेट इज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पोस्ट, ठीक है। और ये आइडिया कहाँ से हमने लाया है कि हमें क्या वाइस प्रेसिडेंट भी रखना है, तो ये हमने लाया है कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएसए से, याद रख लेना, ठीक है। अब जो हमने वाइस प्रेसिडेंट जिसको हमें क्या फॉर्म भरना है, फॉर्म फिलअप करना है फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट थिंग हमें क्या देखना है, उसकी क्वालिफिकेशन, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन ज़रूरत है किस पोस्ट के लिए, प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आ जाओ, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 66 है उसका सब 3 और सब 4 जो है वो हमें बता देता है क्या कि वाइस प्रेसिडेंट को 4 कंडीशंस पहले फुलफिल करनी है। ये 4 कंडीशन ज़रूरी है किस पर्सन के लिए जो भी अप्लाई करेगा किस चीज़ के लिए, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। फर्स्ट जो कंडीशन है दैट इज द पर्सन शैल बी एन इंडियन सिटीजन। फर्स्ट कंडीशन जो टॉप मोस्ट कंडीशन है दैट इज द वो पर्सन क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स हम चाइना के किसी सिटीजन को यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कराएंगे, ठीक है, तो वो यहाँ का सिटीजन होना चाहिए। इंडिविजुअल मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ऑफ एज, और ये जो इंडिविजुअल होगा फर्स्ट थिंग क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड थिंग इज कि उसकी एज 35 से अबव होनी चाहिए, कंप्लीटेड 35 उसने कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और ये जो पर्सन होगा वो इतना क्वालिफिकेशन उसने होनी चाहिए कि उसको मेंबर ऑफ राज्यसभा भी इलेक्ट करने के लिए जितने भी क्वालिफिकेशन ज़रूरी है वो सभी क्वालिफिकेशन उसमें होनी चाहिए। सपोज कि वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, उसका दिमागी तवाज़ुन सही होना चाहिए, तो ये चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंडीशन जो है, नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज द इंडिविजुअल शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और अदर पब्लिक अथॉरिटी। ये जो बंदा है जो अप्लाई करेगा किस पोस्ट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, उसका क्या नहीं होना चाहिए, कोई वो उसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। अगर वो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो उसको फिर रिजाइन करना है, ठीक है, देन ही विल कम टू द पोस्ट, ठीक है, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कौन कौन नहीं आता है। देखो, अगर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है वो भी नॉन प्रॉफिट में आता है, वाइस प्रेसिडेंट है ये भी नॉन प्रॉफिट में आता है, गवर्नर चाहे किसी स्टेट का हो ये भी क्या नॉन प्रॉफिट में आता है, मिनिस्टर्स चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो स्टेट लेवल का हो वो भी नहीं आते हैं क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, ठीक है। लेकिन जो पर्सन शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ना वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए ना वो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, ठीक है।
वो ऐसा मेंबर नहीं होना चाहिए। सपोज अब कोई मेंबर है जो लोकसभा से है एंड राज्यसभा से है, पहले उसको क्या रेजिग्नेशन यहाँ पे करना है कि मुझे अब इससे कोई लेना देना नहीं है एंड आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द वाइस प्रेसिडेंट। मैं उसमें हिस्सा, उस इलेक्शन में हिस्सा बनना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं पहले क्या रेजिग्नेशन क्या दे रहा हूँ। ठीक है, राइट, समझ आया। अब यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट थिंग क्या है। नेक्स्ट थिंग इज द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। देखो यहाँ पे द मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड अंडर द आर्टिकल 66। जो मैनर, जो तरीका इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए है वो कहाँ पे लिखा गया है, किस आर्टिकल के अंडर वो है, डेट इज द आर्टिकल नंबर 66। ठीक है, कहाँ पे है, आर्टिकल नंबर 66 में। द वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज एंड जो इलेक्शन है क्या, वो है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे वो लोग वोट करते हैं, यहाँ पे वो लोग वोट करते हैं जो पहले ही चुने गए होते हैं। ठीक है, और डैट मीन्स कि यहाँ पे पॉपुलेशन, लोग यहाँ पे वोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उन लोगों ने चुने हैं वही यहाँ पे वोट कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया। लेकिन ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है इसमें अब कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, चाहे लोकसभा के मेंबर्स हो या राज्यसभा के मेंबर्स हो, इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है राज्यसभा के वो भी इसमें वोट कर देते हैं। लेकिन ये नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते हैं किसके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंट्स पे कंफ्यूजन हो जाता है। फिर मैंने क्या कहा, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है वो वोट कर देते हैं किस में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, और वो वोट नहीं कर सकते हैं किसके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। याद रख लेना। ठीक है, नाउ सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इनसे क्वेश्चन आएगा। इलेक्शन ये हमारे लिए ज़रूरी था और उसके लिए क्वालिफिकेशन ये हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन अब कुछ आर्टिकल्स है जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। आर्टिकल नंबर 63 जो है वो हमें क्या कहता है, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 में ये लिखा गया है कि इंडिया के पास क्या एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 64 ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 64 क्या कहता है, जो वाइस प्रेसिडेंट है ये क्या होता है, एक्स ऑफिशियो, दैट मीन्स वो होता है चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का क्या चेयरपर्सन होता है। ठीक है, समझ आया। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, 64 आर्टिकल में। आर्टिकल नंबर 65 क्या है, जो वाइस प्रेसिडेंट है विल डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन ही इज नॉट अवेलेबल। सपोज प्रेसिडेंट जी अवेलेबल नहीं है, किन कंडीशंस होते हैं, या तो वो उसकी क्या हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, या कहीं फॉरेन टूर पे है वो, ठीक है, या उसका रेजिग्नेशन उसने दिया है लेकिन अभी तक हमने पोस्ट फिल नहीं किया है। इन कंडीशंस में जो प्रेसिडेंट का काम करेगा वो करेगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट। कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। और ये कहाँ पे लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 65 में। आर्टिकल 66 क्या है, इलेक्शंस एंड द एलिजिबिलिटी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इलेक्शंस होंगे या उसके लिए क्वालिफिकेशन होगी वो कहाँ पे लिखी है, किस आर्टिकल में लिखी गई है, आर्टिकल नंबर 66 में। आर्टिकल नंबर 67 में क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पे कितने टाइम तक रह सकता है, तो डेट इज द 5 years। 5 years इज द टर्म ऑफ ऑफिस किसके लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और एक पर्सन जो है वो मैक्सिमम टाइम्स प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल नंबर 68। आर्टिकल नंबर 68, हाउ द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हैज़ टू बी फिल्ड। सपोज किस तरह वैकेंसी जो है या पोस्ट फिलअप किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, ये किस में लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 68।
तो आर्टिकल नंबर 69 में क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, बाय द वाइस प्रेसिडेंट। जो ओथ इसका होगा, ओथ जो होगा वो कौन लेगा, किसका, इस वाइस प्रेसिडेंट का। तो ओथ ये किसके सामने उठाता है, डेट इज द प्रेसिडेंट के सामने। या अगर प्रेसिडेंट बिजी होगा वो किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है, किस चीज के लिए, कि आप वाइस प्रेसिडेंट का क्या ओथ आप ले लीजिए। और रही रिजिग्नेशन की बात, वो रिजिग्नेशन देता है वाइस प्रेसिडेंट रिजिग्नेशन देता है किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डू द सब्सक्राइब एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।